सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमें श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से, इसमें रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन होता है। जब कृष्ण ने रासलीला बुलाने के बाद में उनसे कई प्रश्न पूछे, तो गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न उठी कि आप क्यों आई हो, किस लिए आई हो? अगर आई हो तो देख के इस वन की सुंदरता को देख के चले जाओ, इस रात्रि की सुंदरता को देख के चले जाओ, इन पुष्पों को, यमुना की सुंदरता को देख के चले जाओ। अगर मेरे दर्शन करने आई थी तो मेरे दर्शन हो गए, अभी चले जाओ। गोपियां तो गोविंद के साथ रास नृत्य करने आई थी, उन्हीं की बांसुरी को सुन के आई थी। अभी जब कृष्ण ने इस प्रकार अप्रिय वचन बोले तो गोपियां खिन्न उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई, उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। गोपियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, करें तो क्या करें। बाद में कृष्ण बोलने लगे, मेरे सानिध्य की अपेक्षा तो मेरा श्रवण और ध्यान करना ज्यादा अच्छा है। गोपी के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वे कृष्ण के चरणों में गिरकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फुट फुट को रोना चाहती थी, या फिर दूर रहकर अपने घरों को चले जाना चाहती थी। इन दोनों में से एक भी नहीं कर पाई, तो उन्हें अत्यधिक चिंता होने लगी। गोपियां अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने साथ उनके कज्जल को बहाते उनके स्तनों पर लेवित सुंदर को धो डाला। इस तरह अपनी गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करते हुए खड़ी रही। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणों से कहने लगी। श्री गोप्योचु मैमं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्तज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मा त्यज्यस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, है सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं, हम आपके चरणों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया हमने। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। यत्पतीयपत्य सुहृताम् अनुव्रती अंग श्रीणाम स्वधर्मा इति विदात्वयुक्तम्। अस्तु एवं एतत् उपदेशपदे त्वयि चे श्रेष्ठ भवान् तनुभृताम किल बन्धुआत्मा। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया। एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती कि सिद्धांत वेद है
किंतु वास्तव में सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हम मानते हैं कि सिद्धांत वेद है, किंतु वास्तव में सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप तो ही तो समस्त देवधारियों के स्वरूपी मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी और उनकी आत्मा है। तो गोपियां कृष्ण को अपने पति के रूप में बोल रहे हैं, हम अपने पति की तो सेवा कर रहे हैं, और किसकी सेवा कर रहे हैं? हम अपने पति की सेवा करें, आप ही सबके पति। और इसमें आचार्य लोग कहते हैं, गोपियों ने कहना प्रारंभ किया, ये विवेचनीय है कि यद्यपि समभावापन्न होने के कारण गोपियों में समान वाक्यों की स्फूर्ति संभव है, तथापि सभी के द्वारा एक ही समय में कहने के कारण अत्यंत कोलाहलवश व अति रसजनक नहीं होता। इसलिए उन्हें किसी किसी मुख्य गण के ही वचन समझने होंगे। इसलिए उन्हें किसी किसी मुख्य गण के ही वचन समझने होंगे। गोपियों के वचन एक ही साथ उच्चारित हुए थे तथा उन्होंने महावाक्यों की समाप्ति तथा उपसंहार में, हे वरद, हमारे प्रति प्रसन्न हो, अधरामृत के प्रभाव से हमारा सिंचन करो, ए दुख के नाशन हमारे प्रति प्रसन्न हो, अतः हमारे वक्षस्थल पर अपने कर्म कमल स्थापित करो। इस प्रकार कहे गए चार प्रकार के वचन के भी चार दलों के बीच एक एक यूथेश्वरी की युक्ति समझनी होगी। यूथेश्वरी मतलब एक एक गोपियों के ग्रुप की लीडर। सारे तात्पर्य कि कृष्ण की चार ओर अवस्थित गोपियां चार दलों में विभक्त थी तथा चार दलों की प्रधान गोपियां एक ही साथ कह रही थी, अथवा पूर्व दल के उन महावाक्यों के उपसंहार में अपने अपने वाक्य स्थापन पूर्वक ही कर रही थी। ये दोनों प्रकार से संभव हो सकता था। तो हे वरद इत्यादि चारों उक्तियों को एक एक यूथेश्वरी की उक्ति समझना होगा। इसलिए कहे गए चारों महावाक्यों के अंत में श्लोक समूह क्रमशः पूर्व पूर्व यूथेश्वरी के वाक्य स्थान पूर्वक कथित हुए। श्री कृष्ण के चारों और चार दलों में अवस्थान करने के कारण गोपियों के वाक्य भी चार प्रकार के हैं, तभी सभी कृष्ण के सन्मुख हुई थी। जिस प्रकार यमुना पुलिन में सखाओं के साथ वन भोजन लीला में सखा लोग श्री कृष्ण के चारों ओर बैठने पर भी सभी का मुख श्री कृष्ण की ओर ही था। ब्रज बालकों के अनेक पंक्तियों में मंडल सहित नेत्र बैठने पर भी सभी का मुख श्री कृष्ण की ओर ही था। जब ब्रज बालक भी बैठे थे, जब ब्रह्म विमोहन लीला में। इसी प्रकार श्री गोपियों के श्री कृष्ण के चारों ओर अवस्थित होने पर भी सभी श्री कृष्ण के सन्मुख होकर कहने लगी। गोपीजन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण का नमस्कार है। अनंतर गोपियों ने कहा, माता पिता पति आदि का परित्याग करके तुम्हारा भजन करने में जो धर्म या अधर्म होगा उसका विचार बाद में किया जाएगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों का परित्याग करने से तुम्हें जो दोष लगेगा उसका परिहार करना तुम्हारे लिए असाध्य हो जाएगा। इसी अभिप्राय से गोपियां मैवम इत्यादि करेंगे। हम तो जो त्याग करके आई आपके आकर्षण में, उसके बाद जो अधर्म होगा, धर्म या अधर्म होगा, उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको हमारे त्यागने से, इस प्रकार लौटाने से, वापस से जो तुम्हें दोष लगेगा उसको कृष्ण को बोल रही गोपियां, तुम्हारे लिए असाध्य हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा हम लोगों के प्रति इस प्रकार से निष्ठुर वचनों का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसलिए मैवम शब्द का उपयोग अवश्य परम आरती अर्थात व्याकुलतावश निषेधार्थ हुआ। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उक्त लौट जाने वाले वचनों को की तो बात ही क्या, इन वचनों के समान वचन कहना भी उचित नहीं, यही अर्थ।
यदि कहो क्यों, निश्चय ये वचन वज्र के सारांश की भांति कठिन होने के कारण हृदय विदारक अथवा साक्षात मारक। निश्चय घातक क्रूर एकार्थ है। यदि तुम ऐसे वचन व्यक्त रूप से कहने के भी योग्य नहीं, व्यवहार की तो बात ही क्या है। तात्पर्य कि मूल श्लोक में गदितु शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए साक्षात रूप में इस प्रकार के हृदय विदारक निष्ठुर वचन स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं, अथवा इस प्रकार के वचनों के अनुरूप व्यवहार करना दूर रहे। इस प्रकार के वचन कहना भी उचित नहीं। उस पर भी तुम प्रेम द्वारा द्रवीभूत स्वभाव से प्रसिद्ध हम लोगों के प्राण वल्लभ हो, इसलिए हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार से ऐसे निष्ठुर वचन कहना संगत नहीं। यही भावार्थ। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा स्वागतम वो महाभाग अर्थात हे महाभाग्यवती गोपियों, आप लोगों का शुभागमन तो हुआ है इत्यादि वचनों को आदर सहित मृदु भाव से कहने पर भी वैसा हम लोगों को लौटाने के लिए कहा है। ये रस विरोधी होने के कारण इसका अर्थ भी विपरीत हो रहा है। इसके द्वारा गोपी द्वारा स्वागतम इत्यादि प्रथम पाद का उत्तर प्रदान किया गया। यदि तुम कहते हैं प्रिय वादिनियों, ऐसा होने पर भी तुम लोगों के लिए क्या करूं, कहो। इसी की अपेक्षा से गोपियां कह रही हैं हम लोगों को भजन करो, अर्थात हमारा मनोरथ पूर्ण कर ही हमारी सेवा करो। यदि कहो किस लिए, उसके लिए करें हम लोग सर्वस्व परित्याग कर तुम्हारे चरणों की सेविका बने। हम लोग सर्वस्व परित्याग कर तुम्हारे चरणों की सेविका बनी, यह गोपियों की दैन्य युक्ति। यहाँ गोपियों द्वारा चरण कमल न कहकर अर्थात चरणों के साथ कमल रूपक न लगाकर केवल चरण कहने का कारण है कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार निष्ठुर वचनों का प्रयोग किया है, उसके कारण अब उनके चरणों में कमल की भांति कोमलता का गुण नहीं रहेगा। अब चरण कठिनता आदि गुणों के आधार हो गए हैं, उसके द्वारा प्रियम की करवाणी हो इत्यादि श्री कृष्ण की युक्ति का उत्तर है। यदि कहे श्री कृष्ण कहे गोपियों सचमुच की भजन करूंगा, सचमुच ही भजन करूंगा, किंतु तुम लोगों के पति आदि का हिताचरण रूप भजन ही संगत। तुम लोगों का अभिलिषित भजन नहीं, मतलब तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, किंतु तुम लोगों के पति आदि का हिताचरण रूप भजन ही संगत। इसके उत्तर में गोपियां संतज इत्यादि कहते हैं हम लोग पति आदि समस्त इंद्रियों भोग के विषयों को संपूर्ण रूप से त्याग करके आई हैं, क्योंकि वे लोग तुम्हारे भजन के प्रतिकूल हैं। इसके द्वारा रजस्य अनामयम कचित स्थिति पाठ से लेकर 22वें श्लोक में यथादित श्लोक तक सभी वचनों का उत्तर दिया गया, ऐसा समझना। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण ने रजनिष्य घोर रूप इत्यादि वचनों में गोपियों को जो भय दिखलाया है, तथा मातर पितर पुत्र इत्यादि वचनों में आत्मीय जनों को दुख देना उचित नहीं है। इसलिए ब्रज रमणियों को ब्रज में लौट जाने के लिए कहा है। इससे इन सभी वचनों का उत्तर किस प्रकार प्रदत्त होता है। उन विषयों के त्याग में प्रेम वशतः गोपियों की अपने अपने देह में भी ममता नहीं रहती। उस ममता के बिना रजनीश अर्थात ये रजनी इत्यादि वाक्य से जो भय दिखलाया गया है वो अनुपादे।
जिसके द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण के समस्त वचनों का ही उत्तर दिया, जो समस्त विषयों देह के प्रति ममता तक का त्याग कर श्री कृष्ण के समीप आई। अब उन गोपियों की देह में प्रीति कहाँ है, इसलिए उन्होंने व्यतिरेक भाव से कहा है, हे दुर्वग्रह हठीले अनन्य गति, हम लोगों का परित्याग मत करो, त्याग करने पर दोष के भागी हो गए, यही अभिप्राय। त्याग करने पर दोष के भागी हो गई, ये अभिप्राय। किस प्रकार से? इस प्रश्न की आशंका करके धर्म और अधर्म से अतीत ईश्वर में उस धर्म के पालन की आवश्यकता देखी जाए। इसी प्रकार अभ्यास देव इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात आदि पुरुष नारायण जब मुक्ति कामी व्यक्तियों का भी भजन करते हैं, तब जो लोग एकमात्र उन आदि पुरुष को आपके ही पाने की इच्छा रखते हैं, उनका भी आदि पुरुष भजन करेंगे। इसमें फिर कहने की आवश्यकता क्या है? अर्थात मुमुक्षुजन अमुमुक्षुजन जो मोक्ष की भी कामना नहीं करते, एकमात्र भक्ति में उनकी जिनकी निष्ठा है, अथवा मुमुक्ष कहने से जिन्होंने भगवान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ त्याग कर दिया है, अर्थात जिनमें भगवान को पाने के लिए अन्य समस्त विषयों का त्याग करने की इच्छा है, उन सभी लोगों को जिस प्रकार आदि पुरुष केवल भजन की अपेक्षा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से तुम हम लोगों का भजन करो। आदि पुरुष जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा से अपना भजन करने वाले भक्तों को साधन और साध्य दोनों अवस्थाओं में आत्मसात करते हैं तथा उनका भजन अनुवर्तन करते हैं, त्याग नहीं करते, उसी प्रकार तुम भी हम लोगों का भजन करो। जिनकी भगवान में अकिंचना भक्ति है, देवता भी वशीभूत होकर समस्त गुणों के साथ उनके शरीर में वास करते हैं, तथा नारद पंचरात्रि में उक्ते भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि अद्भुत भोग समूह दासी की भांति हरिभक्ति महादेव की सेवा करते। अतः गोपियों के केवल प्रेममय वचनों में भी परम ऐश्वर्य और ज्ञानमय अर्थ उनकी ही महिमा की सूचना के लिए ज्ञान आदि शक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, तथा भक्ति विशेष की चमत्कारता के कारण स्फुरित होते हैं। अथवा दैन्यवशतः श्री कृष्ण की महिमा स्फुरित होने पर ईश्वर की संभावना करके ही गोपियों द्वारा ऐश्वर्य ज्ञापक अर्थ प्रकाशित हुआ है। विभो है सर्वव्यापक, आप हम लोगों के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। हमारे सभी मनोभावों को जानते होते आपके चरणों में आश्रित हम लोगों को भजन कीजिए, अन्यथा जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। गीता का वाक्य मिथ्या हो जाएगा। यदि श्री कृष्ण कहे परम तत्वज्ञ पूज्य गोपियां विषय सुख की इच्छा क्यों करती हो, इसकी आशंका से गोपियां संतेज इत्यादि करें, हम लोग तो समस्त विषयों को त्याग कर केवल पारमार्थिक सुख की इच्छा कर रहे हैं, ये भी प्राय, क्योंकि तुम्हारे साथ जो क्रीड़ा विशेष है वह परिपक्व प्रेम का विलास रूप होने के कारण पुरुषार्थ सार स्वरूप, इसलिए जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है इत्यादि अपने वचनों की सत्यता की रक्षा के लिए आप भी सब कुछ परित्याग करके हम लोगों को भोग कर सकते। यही गुण अभिप्राय है। दुर्वग्रह स्वेच्छाधीन आपकी जैसी इच्छा वही कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं है, किंतु शरणापन हम लोगों का त्याग मत कीजिए। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण अधर्म आपका स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि श्रुतियों ने आपको सत्य संकल्प कहकर घोषणा की है। भक्तों के संकल्प को पूर्ण करना ही आपकी प्रतिज्ञा है। हम लोगों का त्याग करने से श्रुति के वाक्यों में विरोध उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि
श्रुति वाक्यों की प्रतिज्ञा भंग करना अत्यंत अनुचित होगा। समस्त विषय साम्राज्य आदि से लेकर वैकुंठ की पदवी समूह तक का भी त्याग कर ते अर्थात आपका अमुमुक्षण अर्थात त्याग करने में अनुचित और असमर्थ इन अनन्य जनों का आप भजन करो अर्थात हमें स्वीकार करो। भजन करो, आप हमें मतलब स्वीकार करो। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने भावों अनुवाद में, श्री कृष्ण के प्रतिकूल वचनों से प्रणय कोप में कुछ आविष्ट होकर गोपियां कह रही, तुम हम लोगों को तो धर्म का उपदेश दे रहे हो और स्वयं प्रचुर पापों का अनुष्ठान कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अनुचित है। इसी अभिप्राय से गोपियां मेवम इत्यादि कह रहे हैं, विभो इस प्रकार के कठोर वचनों का प्रयोग कर हमारी हत्या रूप पाप का कार्य क्यों कर रहे हो। निष्ठुर अर्थात साक्षात मारने वालों के समान तुमने हमारे प्रति जो निष्ठुर वचन रूपी बाण छोड़ा है, उससे निश्चय हम सबका देहांत होगा और हम लोग शरीर त्याग कर यमपुरी में गमन करेंगे, किंतु तुम्हारे द्वारा उपादिष्ट ब्रज में गमन नहीं करेंगे। हम लोग संख्या में करोड़ों, इन करोड़ों स्त्रियों के ही वध का पाप तुम्हें लगेगा। तुम धार्मिक रूप में प्रसिद्ध नंद महाराज के पुत्र होकर इस प्रकार का पाप कर रहे हो, हमें त्याग रहे, हमें वापस जाने का बोल रहे हो इस वन में। यदि तुम्हें हम स्त्रियों के वध का पाप ग्रहण करने की इच्छा नहीं तो तुम लोग हम लोगों का भजन करो अर्थात हमें ग्रहण करो। इस प्रकार तुम भी समस्त विषयों का त्याग कर हमारा भजन करो, मतलब हमें ग्रहण करो। यदि श्री कृष्ण कहे, हे कामिनियों, अपने अपने पतियों के द्वारा क्या तुम लोगों के काम की निवृत्ति नहीं है, जो उनका परित्याग कर मुझ में आसक्त हो रही, उसके लिए वो बोल रही है दुर्वाग्रह। जैसे वर्षा की अभिलाषा करने वाला किसान के प्रति जो मेघ जल वर्षा के स्थान पर अगर विष का वर्षण करता हो, उस मेघ को दुर्वाग्रह कहा जाएगा। उसी प्रकार से अर्थ है केवल विष की वर्षा करने वाले मेघ, अतएव विषमात्र वर्षाकारी मेघ हम लोग चातकियां हैं। चातक पक्षी जो है मेघ का जल पीता, तो मेघ स्वरूप यद्यपि मेघ चातकियों से दूर अवस्थान करता है, तथापि मेघ ही उनकी प्यास को बुझाने के लिए उनके प्राणों का बंधु स्वरूप होता है। हमसे दूर रहने पर भी तुम ही हमारे बंधु हो, किंतु दुर्दैव आज तुम विष की चर्चा कर रहे हो। हमारी तृष्णा का निवारण करने के लिए तुम जल की वर्षा नहीं कर रहे हो। अवग्रहवशतः यदि तुम में जल वर्षण करने की इच्छा नहीं है तो जल की वर्षा मत करो, इससे हमें दुख नहीं, किंतु ये निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे द्वारा वर्षित इस विष का पान करके हम लोग भले मृत्यु को स्वीकार कर लें तथापि तृष्णा का निवारण करने के लिए अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। अर्थात हमारे निकटस्थ पति रूप जलाशय जल का पान नहीं करेंगे। इसे ही हमारा स्वभाव जानना। इसलिए यदि कुछ कृतज्ञ की रक्षा करना हो तो हम लोगों का त्याग मत करो। यदि श्री कृष्ण कहें, जवाब दे कि भाई सत्य के चातकियां मेघ की अपेक्षा करती है, किंतु मेघ कभी भी चातकियों की अपेक्षा नहीं करता है। चातकिया चातक पक्षी जो बचे या मरे, उसे उसमें मेघ को किसी प्रकार से हानि अथवा लाभ नहीं होता। उसके उत्तर में गोपियां करती, बात तो सत्य है, क्योंकि मेघ तो जड़ वस्तु है और वह चातकियों की मृत्यु अथवा जीवन के विषय में उदासीन हो सकता है, किंतु तुम तो मेघ के जैसे जड़ तो नहीं हो। तुम तो नारायण के समान हो और विदग्ध चूड़ामणि हो, इसलिए नारायण की भांति कार्य करो। अतः तुम हमारे प्रति कृपा करो, हमारा त्याग न कर हमें ग्रहण करो।
मुमुक्ष जन समस्त विषयों का त्याग कर आदि पुरुष नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए नारायण कृपा करके उन्हें ग्रहण करते हैं, अर्थात उनके अविश्य मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने चरणों की सेवा के लिए समस्त विषयों का त्याग करके आने वाले हम लोगों के मनोरथ की क्यों नहीं पूर्ण करते। इस प्रकार गोपियां भगवान की उदासीनता से, भगवान ने जब बोला कि आप वन में चले जाओ, जबकि भगवान ने ही पुकारा था रासलीला का, तो भगवान उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे। आगे कहते हैं यत्पति अपत्य सुहृदाम अनुव्रति अंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्वया उक्तम् अस्तु एवं एतत् उपदेशपदे त्वयीशे पृष्ठ भवान् तनुभृता किल बंधु आत्मा। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की बात आपने हमें उपदेश दिया कि स्त्री का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं कि सिद्धांत वेद है, सही है, किंतु वास्तव में सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा है। अच्छा, लोग कहते हैं, गोपियां कहते हैं, प्यारे, तुम समस्त धर्मों का रहस्य जानते हो। पति, पुत्र और बंधुजनों की यथायोग्य सेवा करना ही स्त्रियों के लिए स्वधर्म है। धर्म तत्व को जानने की भांति तुमने ये जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार हमें उपदेश करता है तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सभी उपदेशों के चरम लक्ष्य साक्षात भगवान हो। अर्थात तुम्हारी सेवा करने से पति पुत्र आदि की सेवा करना हो जाती है, क्योंकि तुम ही समस्त शरीरधारियों के प्रीतम बंधु और आत्मा। महावन में गोपियां कहते हैं, कृष्ण तुम धर्म के तत्व को जानते हो। इसलिए पति पुत्र और सोदर जनों की सेवा करना स्त्रियों को स्वधर्म ऐसा बताकर हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो। किंतु अपना उपदेश, अपने वाक्य अपने पास रखो। यदि कहो कि ऐसा उपदेश प्रदान करने का कारण क्या है, उसके लिए करें कि तुम ईश्वर हो। तत्व ज्ञापक शास्त्र वाक्यों के द्वारा जाना जाता है कि समस्त उपदेश ही ईश्वर पर हो, उपदेश ही ईश्वर पर होते आते हैं। जब तुम ईश्वर हो, तब तुम ही एकमात्र इन उपदेशों के योग्य पात्र हो। अतः जब तुम ईश्वर हो, तब तुम ही एकमात्र इन उपदेशों के योग्य पात्र हो। यदि श्री कृष्ण कहे कि मैं ईश्वर हूं, इसी आशंका से गोपियां करें, तुम निश्चय ही आत्मा हो, समस्त भोग्य सामग्री की भोक्ता हो, अतः प्राणियों के परम प्रिय बंधु और आत्मा हो। इसलिए बंधु के प्रति हमारा जो कर्तव्य तुम में परिवसित या परिसमाप्त, अर्थात
तुम यदि धर्म के उपदेशक होते तथा हम लोग तुम्हारे समीप धर्म की जिज्ञासा करने आती, तब हम कहते कि तुम धर्मवेत्ता हो, इसलिए जो तुमने जो कहा उसका यथारूप में पालन हो। किंतु तुम तो धर्म उपदेशक नहीं हो, और हम लोग भी तुम्हारे पास धर्म की जिज्ञासा करने नहीं आएंगे, परंतु तुम आत्मा हो। इसका तात्पर्य कि तुम समस्त धर्मों के फल, यदि हमने फल को तुम्हें ही प्राप्त कर लिया, तब हमारे लिए अन्य किसी धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि जिन उपदेश की अपेक्षा है उन्हीं उपदेश को प्रदान करना करता है? परंतु तुम तो ईश्वर स्वामी और स्वामी इस प्रकार होते हैं क्या? जिन्होंने जिन्होंने स्वामी मानकर तुम्हारा वर्णन किया, उनके प्रति भी क्या इस प्रकार का उपदेश दे रहा? ये कदापि उचित नहीं। जिस प्रकार ये बात तुमने कही, उसी प्रकार ये तुम्हारे पास इसका कारण कि उपदेश पद अर्थात जिन्हें सेवा के योग्य समझकर तुमने उपदेश दिया है, उन पति इत्यादि का पद यदि कहो क्यों, उसके लिए गोपियां करें, तुम ईश्वर हो। पति पुत्र आदि सभी का अधिष्ठान ईश्वर होता है, अर्थात सभी ईश्वर में अधिष्ठित है। ईश्वर के अधिष्ठान को छोड़कर पति पुत्र आदि की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है। क्या तात्पर्य कि रस्सी में सब सर्प का भ्रम होता है, भ्रम के समय रस्सी में सर्प का अधिष्ठान होता है, किंतु जिसने अधिष्ठान भूत रस्सी की सत्ता का निश्चय कर लिया है, उसे आरोपित सर्प की स्फूर्ति नहीं होती। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सर्वाधिष्ठान स्वरूप समझा है, उनके निकट पति पुत्र आदि की सत्ता कैसे स्फूर्ति हो सकती? अन्य सब समान है और अधिक विस्तार का प्रयोजन। यदि श्री कृष्ण बोले, ऑब्जेक्शन करे कि भर्तु सुषुणम, अर्थात पति आदि की सेवा करने स्त्रियों का धर्म है, इत्यादि श्लोक में कहे गए स्वधर्म का उल्लंघन क्यों करती हो, अतः तुम लोग उसका अतिक्रमण क्यों करिए? इस प्रकार श्री कृष्ण के कर्म मीमांसा मत की आशंका कर गोपियां उसमें बाधक ब्रह्म मीमांसा मत का आश्रय लेकर प्रतीकता के बल से श्री कृष्ण के आत्म तत्व का आरोप कर उन्हें मत का दोष का दर्शन करने के लिए हमारा अधर्म नहीं होगा, उसका प्रतिपादन यत्पति इत्यादि श्लोक में करें। अर्थात पति की सेवा करना ही नारी जाति का श्रेष्ठ धर्म है। तुम्हारे उपदेश वास्तव में तुम्हारी भांति धर्मविदों का यथार्थी निरूपण है। अतः ये उपदेश वाक्य उपदेश पद तुम्हारे ऊपर ही लागू। यदि श्री कृष्ण कहे कि मैं शास्त्रों के उपदेश का तात्पर्य विषय किस प्रकार कर सकता हूं, उसके उत्तर में गोपियां छल के साथ करें किल अर्थात वितर्क, आप आत्मा अर्थात परमात्मा हैं, यदि कहो किस प्रकार से, उसके लिए करें देहधारी प्राणी मात्र के प्रीतम उपाधि रहित प्रेम के आस्पद होने के कारण आप ही आत्मा है, क्योंकि कोई किसी को भी प्रीति न क्यों न करे, वो केवल आत्मा की प्रीति के लिए ही करे। इसलिए आप जब प्रिय हैं तब आप ही आत्मा है, उस पर भी आप सभी के प्रिय हैं, इसलिए आप ही परमात्मा। पुनः आप सभी के उपाधि रहित हितकारी बंधु भी हैं,
परमात्मा भी सभी के कुछ एक के प्रकाशक होने के कारण अर्थात इंद्रिय आदि में चेतना शक्ति का संचार करने वाले होने के कारण सभी के बंधु, अतः आप भी वे परमात्मा, इसके द्वारा आपकी ईश्वरता सिद्ध हुई, अतः आप ही सेवनीय हैं, यही अभिप्राय। एक है सदाचार वर्ग की पूज्यगण गोपियां, तुम लोग विषय समूह का त्याग करना चाहो तो कर सकती, किंतु स्वधर्म की अपेक्षा रखना तो अवश्य उचित है। इस तरह गोपियां असूया ईर्ष्या के साथ यत्प्रति कर रहे हैं। उपदेश करता आप ही इस उपदेश के विषय हो, हम नहीं। यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परिहास है, तुम यह पति सेवा करने का उपदेश अपने पास ही रखो। आपने मोहिनी मूर्ति धारण कर अजित की भांति स्त्री होकर पति आदि के सेवा धर्म का आचरण किया है क्या? अतः गुरु स्वयं से आचरण न करे, जिस धर्म का उपदेश है उसमें शिष्य की प्रवृत्ति नहीं होती, ये उस धर्म के आचरण में आप ही समर्थ है, इसी अभिप्राय से कह रहे हैं। कृत्रिम स्त्री होने पर भी कोई भी मुझसे प्रीति नहीं करेगा, तुम इस प्रकार का मत सोचना, क्योंकि तुम सभी के प्रीतम हो। यहाँ पे गोपी कह श्री कृष्ण, आप धर्मित होने के कारण ही हमें उपदेश दे रहे हो कि पति पुत्र आदि की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है। ये अन्य किसी योजना द्वारा छल से प्रतिपादित हुआ है। यो की यो ही अमाया इत्यादि अभिप्राय के अनुसार अर्थात अकपट जो पति है उन श्री कृष्ण की सेवा करना उचित है। यह जो तुम्हारे द्वारा कथित हुआ है उसके उपदेष्टा तुम ईश सर्वसमर्थ होने के कारण सब कुछ कहने और व्यवहार करने में समर्थ, इसलिए उद्देश्य आप में ही अवस्थान करें। जिस प्रकार साधु मेरा हृदय और मैं साधुओं का हृदय हूं के अनुसार आप परस्पर हृदय के आश्रय और परिचय हैं। यदि आप ही उन अनंत साधुओं के प्रति विरक्त होते तो अर्थात आसक्ति त्याग कर सकते हो, तो ऐसा होने पर हम लोग भी तुम्हारे मनोधर्म को प्राप्त करने के कारण अति अल्पसंख्यक उन पति आदि वृंदावन वासियों के प्रति आसक्ति परित्याग कर सकते, इसलिए आप हम लोगों के प्रति इस प्रकार विरक्त हो, ये परिहासमय था। अनंतर कोई कोई प्रखरा गोपी श्री कृष्ण के अपने वचनों के द्वारा श्री कृष्ण को पराजित करने की इच्छा से यद करे, पति इत्यादि की सेवा करना स्त्री के लिए श्रद्धा में यह बतलाकर तुमने हमें जो उपदेश दिया, न तो हम उसका प्रतिवाद करते, न ही उस विषय में कोई वितर्क, अपितु प्रतिक्षण हम लोग उसी का अनुसरण करते। यदि तुम कहो कि किस प्रकार से अनुसरण करती है, तो गोपियां कहती हैं उपदेश पद अर्थात ये उपदेश तुम्हारे पास ही रहे, अर्थात उपदेशक के पात्र धर्म उपदेश करता जो पति भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तब उन्हीं की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आइए, और तब किसी अन्य पति की सेवा में अपेक्षा नहीं।
पहले धर्म के उपदेशक आचार्य की सेवा करनी चाहिए, उसके पश्चात उपदेश धर्म का आचरण करना कर्तव्य। इस न्याय के अनुसार आचार्य की सेवा करने से ही निष्काम धर्म सिद्ध हो जाता है, अर्थात आचार्य की सेवा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि उस पर भी वे आचार्य साक्षात परमेश्वर, तब उनसे बढ़कर क्या किसी दूसरे का भजन कर सकते। अर्थात स्वयं ईश्वर जब उपदेष्टा अथवा गुरु हो, तब उनका भजन करने पर अन्य किसी पति की सेवा की अपेक्षा रह जाती है क्या? नहीं है। गोपियां कुछ और भी कर रही हैं। अर्थात तुम ईश्वर होने के कारण प्राणी मात्र की आत्मा हो। प्राणी मात्र की आत्मा कहने सभी के प्रिय, पुनः सभी का प्रिय कहने से सभी के बंधु भी। तात्पर्य कि परमात्मा अवस्थान युक्त पति आदि की सेवा करना धर्म है, यही शास्त्र में कहा गया। किंतु परमात्मा रहित पति आदि की सेवा कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं हो सकती। अतः तुम्हें छोड़कर पति पुत्र आदि कुछ भी नहीं, सभी मृत। अतः पति इत्यादि यदि विगत आत्मा अर्थात मृत होते हैं, तब उन्हें आत्मीजन उन्हें उसी समय घर से बाहर करके नदी के तट अथवा शमशान में उनके मृत देह के मुख में अग्नि देकर अंतिम संस्कार करते हैं, यही शास्त्र की विधि। अतः मूर्तिमान परमात्मा स्वरूप तुम्हारी सेवा करने से यदि पति आदि की सेवा सिद्ध होती, तब तुम्हारे प्रतिकूल अन्य परमात्माहीन दग्धमुख पति इत्यादि की सेवा क्या प्रयोग। यदि आपत्तियों की पूर्ण प्रेम अपने स्वभावस्थ ही ऐश्वर्य ज्ञान को आवृत रखता है, अतः प्रेम अति गोपियों के हृदय में इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान किस प्रकार संभव हो सकता। उसके उत्तर में बतला रहे श्री नारद पंचरात्रि में कथित जो प्रेम के लक्षण हैं, उन्हीं की व्याख्या श्री भक्ति रसामन सिंधु आदि ग्रंथ में। प्रेम सर्वदा नैसर्गिक रूप में उष्ण और शीत युक्त तथा विरह और संयोग के संपर्क से भिन्न भिन्न रसों का उत्पादित होकर किसी एक अनिर्वचनीय महात्मा का प्रकाश करता है। जैसे परार्ध काल व्यापक क्रियमान समाधि के बल से सिद्ध ब्रह्म सुख की प्राप्ति भी भक्ति रूप सुख समुद्र के एक परमाणु के तुल्य भी नहीं हो सकती। इसके पश्चात गोपियां इसी में गोपियों के जो विचार हैं वो आचार्य लोग प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं जैसे परार्ध काल व्यापक क्रियमान समाधि के बल से सिद्ध ब्रह्म सुख की प्राप्ति भी भक्ति रूप सुख समुद्र के एक परमाणु के तुल्य भी नहीं है। भक्ति नशामन सिंधु के इस वचन समझा सकता है कि भक्ति मुख ब्रह्मानंद अनुभव से परार्थिक भक्ति सुख ब्रह्मानंद अनुभव से परार्थिक तथा वही सुखी गोपियों के विरह काल में शत कोटि सूर्य ताप से अधिकतर तीव्र संताप उत्पन्न करने वाला ऐश्वर्य और माधुर्य संबंधी श्री भगवान के समस्त गुणों को प्रकाशित करता है। कोई भी गुण अवरत नहीं रहता उसमें। अर्थात विरह से उदित प्रेम सूर्य की भांति सर्व प्रकाशक होता तथा अपनी उष्णता वस्त्र प्रीतम के माधुर्य ऐश्वर्य इत्यादि समस्त गुणगान समस्त गुणों को अत्यधिक रूप में प्रकाशित करता है, कुछ भी आवृत नहीं रहता। पुनः ब्रज देवियों के साथ श्री कृष्ण के संयोग के समय प्रेम कोटि कोटि चंद्रों से भी अधिक आनंद उत्पन्न करा भगवान के माधुर्यमय गुणों को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण का संयोग अमृत तुल्य होने के कारण संयोग के समय अमृत की मादकता वश ऐश्वर्य पर आवृत रहता है। अर्थात संयोग से उदित प्रेम शीतल होने के कारण चंद्र की भांति केवल माधुर्यमय गुणों का प्रकाश करता है। चंद्र की सुधा में मादकता केवल माधुर्यमय गुणों को प्रकाशित करता है, जिसके द्वारा ऐश्वर्य का भी अनुभव आवृत होता है, किंतु विरह से उदित प्रेम में उस प्रकार नहीं होता है। यह सर्वदा ही उज्जवल होता है। पुनः संयोग के समय ऐश्वर्य प्रकाशित होकर प्रेम की अपूर्णता ज्ञापन कर देता है, परंतु यहाँ भाव विरह भई
ब्रज देवियों के विरह में जो ऐश्वर्य महिमा स्फुरित हुई प्रेम जनित की, ऐसा समझना होगा। इसका कारण है कि प्रेम का ऐसा प्रभाव रहता है जो अविद्यमान महात्मा की भी स्फूर्ति करा देगा। इसलिए प्रेम विद्यमान महात्माओं को भी स्फूर्ति कराएगा। कहना ही क्या, वास्तव में महात्मा नहीं रहने पर भी अत्यधिक महात्मा की स्फूर्ति का विषय श्री भरत महाराज के चरित्र में देखा जाता है। भरत महाराज के चरित्र में देखा जाता है प्रेम का ऐसा प्रभाव है जो अविद्यमान महात्माओं की भी स्फूर्ति करा देगा। इसलिए प्रेम विद्यमान महात्मा की भी स्फूर्ति कराएगा। फिर उसमें कहना है कि वास्तव में महात्मा नहीं रहने पर भी अत्यधिक महात्मा की स्फूर्ति का विषय श्री भरत महाराज के चरित्र में देखा जाता है। वो जब हिरण से आसक्ति हो गई तो हिरण के खुरों के चिन्ह पर देखकर वे कहने लगे थे, ओहो ये भूमि परम भाग्यवती है, इसने कौन सी तपस्या की जो मृग शिशु के पद चिन्हों को धारण कर ब्राह्मणों के यज्ञ स्थल में रूप में परिणित हो गई। श्री जीव गोस्वामी पाद ने बात की। इस प्रकार गोपियां जो है भगवान से निवेदन कर रही 32वां श्लोक में, और भगवान को प्रेम भाव में थोड़ा प्रताड़ित भी कर रही। ये कृष्ण से उनके प्रेम के कारण ऐसा कर, कृष्ण से प्रेम के कारण। तो आज इस गोपी एवं कृष्ण की वार्तालाप यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का वर्णन जो 33वां श्लोक से वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय।